दोस्तों, खाने में जब तक हींग का तड़का ना लगे तब तक खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता है। और अगर वहीं हींग का तड़का पड़ोसी के वहां लगाया जाए तो एक बार मुंह से निकल ही जाता है, अरे भाभी जी क्या बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन दोस्तों, तड़के के बिना खाना ना खाने वाले लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि आखिर हींग को कैसे बनाया जाता है, क्या है उसका मेकिंग प्रोसेस। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बालम खीरा चूर्ण कैसे बनाया जाता है, जो कि आपके पेट की गैस से लेकर गुर्दे की पथरी को चुटकी बजते ही ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज की इस वीडियो में 2 मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो फिर बिना किसी देरी किए खाना खाकर सारा काम करके तैयार हो जाइए, क्योंकि वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि दूसरा प्रोसेस बालम खीरा चूर्ण आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हींग का प्रोसेस शुरू होता है खेतों से, जहां पर सबसे पहले हींग के पौधों को रोपना पड़ता है और इसके लिए काफी ज्यादा समय लगता है। जब हींग की खेती करी जाती है तो उस समय हींग के खेतों में समय समय से पानी देना, कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना, इतनी खातिरदारी करने के बाद करीब 4 सालों के बाद जाके हींग का पेड़ तैयार हो पाता है। जब पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब वर्कर्स इन्हें जड़ से उखाड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी हो जाएगी कि हींग पेड़ में नहीं बल्कि उसकी जड़ों से निकलती है। जब पेड़ को पूरी तरह से काट दिया जाता है तब उसके नीचे लगी जड़ में हींग को वर्कर्स काट काट कर निकालते जाते हैं और एक ड्रम में इकट्ठा करते जाते हैं। हम आप सभी को बता दें कि जब वर्कर्स नीचे की जड़ में लगी हींग को निकालते हैं ना, तो उसमें सफेद सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे वो लोग ड्रम में इकट्ठा करते जाते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक हींग तैयार नहीं हुई है। हींग को तैयार करने के लिए अभी काफी ज्यादा प्रक्रिया बची हुई है। अभी तक जिस हींग को निकाल कर ड्रम में इकट्ठा किया गया था वो कच्ची हींग है, जिसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है, जिसे खाना खतरे से खाली नहीं होता है। और इसी चीज को तैयार करने के लिए वर्कर्स उस कच्ची हींग को फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जहां पर कच्ची हींग को तैयार करी जाती है। अब हम आप सभी को बता दें कि उस कच्ची हींग को गोंद के तौर पर भी जाना जाता है। कई किसान तो उस गोंद को मिक्सर मशीन में पीस कर हींग का रूप भी दे देते हैं, यानी कि उसका पाउडर सा बना लेते हैं और फिर ऐसे ही उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। लेकिन फैक्ट्री में तैयार करे जाने वाली हींग में गेहूं का आटा और मैदा मिलाया जाता है। जब किसान उस कच्ची हींग यानी कि गोंद को फैक्ट्री में देता है तब वर्कर्स उस हींग यानी कि गोंद को एक बड़े से ग्राइंडर मशीन में डालते हैं। उसके बाद इस ग्राइंडर मशीन में गेहूं का आटा और मैदा डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। जहां एक तरफ हींग तैयार होती रहती है तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में हींग के डिब्बों को भी तैयार किया जाता है। उसे तैयार करने के बाद जब हम हींग की तरफ आते हैं तब तक हींग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है और फिर इस हींग को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरे साइड भेज दिया जाता है, जहां पर सारे डिब्बे तैयार किए हुए रखे होते हैं। एक तरफ कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हींग के डिब्बे आते हैं और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक मशीन इन डिब्बों में हींग को भरते जाती है। भरने के बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू डिब्बे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और ऑटोमेटिक मशीन इन पर ढक्कन लगाकर पैक कर देती है। तो दोस्तों, ये हींग हमारी पूरी तरीके से अब बन के तैयार हो चुकी है और आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं पैकिंग की। पैकिंग करने के लिए हींग के सभी डिब्बों को एक गत्ते में गिन कर रखा जाता है और उसके बाद उन गत्ते वाले बॉक्सेस को सील किया जाता है और ट्रक पर लोड किया जाता है, जिसके बाद वो ट्रक छोटी सी लेकर बड़ी बड़ी किराने के दुकानों पर जाकर इसे सेल करती है और फिर वहां से हम इन डिब्बों को परचेज करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हींग का मेकिंग प्रोसेस, जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है और खाने में 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे बालम खीरा चूर्ण के बारे में, जिसे खाने के बाद आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। यहाँ तक कि ये गुर्दे की पथरी, गैस और पेट दर्द के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके लोकल फैक्ट्री प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, बालम खीरा का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बालम खीरा को पेड़ों से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया जाता है। काटने के बाद इन छोटे छोटे पीस को पानी में अच्छे से धुलकर सुखाया जाता है। जब तक बालम खीरा एक तरफ अच्छे से सूखता है तब तक मेथी के दाने, जीरा और अजवाइन को अच्छे से धुलकर अलग से थाली में निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई जाती है और उसमें थोड़ा सा कड़वा तेल डालकर गर्म कर दिया जाता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाता है तब उसमें सबसे पहले मेथी के दाने डाले जाते हैं और उन दोनों को तब तक भुना जाता है जब तक ये लाल नहीं हो जाते।
मेथी को भुनने के बाद उसमें जीरा डाला जाता है और जीरे को भी अच्छे से फ्राई करते हैं और उसके बाद हम उसमें अजवाइन के दाने डालकर गैस को बंद कर देते हैं। आप सभी को बता दें कि इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में डाला जाता है। जब पूरा मिश्रण अच्छे से भुन जाता है तब इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है सभी जड़ी बूटियों को पीसने की। इसके लिए सबसे पहले बबूल की फली को लेते हैं और उसे ग्राइंडर मशीन में पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जायफल और जावित्री को भी पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। इतना सब कुछ तैयार करने के बाद हींग के एक टुकड़े को पीसते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं, जिसके बाद उसमें स्वाद अनुसार काला नमक और सादा नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद बारी आती है भुने हुए मसालों को पीसने की। जब इस मिश्रण को पूरी तरीके से पीस कर एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया जाता है तब बारी आती है इसमें तैयार किया गया नमक डालने की, जिसमें कि काला नमक, सादा नमक और हींग को मिक्स किया जाता है। इसे मिलाने के बाद बारी आती है बाकी तैयार किए गए जड़ी बूटियों का पाउडर जैसे कि जायफल, जावित्री और बबूल की फली इस मिश्रण में डालकर एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करी जाती है। मिश्रण के बाद अब बारी आती है इसके टेस्ट की, जहां पर कई लोग इस चरण का टेस्ट चेक भी करते हैं और अगर इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है ना तो इसे आगे की प्रक्रिया की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर बारी आती है इसे पैक करने की। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें किसी चीज की कमी बेशी हो गई ना तो इसे दोबारा से तैयार किया जाता है, या फिर इसमें नमक की कमी है तो नमक को डालकर मिक्स किया जाता है, या फिर दूसरी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब बालम खीरा चूर्ण पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब इसे डिब्बे में पैक करके सेल के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप इस चूर्ण को किसी कांच के डिब्बे में रखकर काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इससे आपका ये चूर्ण कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों, आप इस खीरा चूर्ण का इस्तेमाल पेट दर्द, गुर्दे की पथरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पेट में गैस बनी हुई है ना तो भी आप इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने बालम खीरा चूर्ण खाया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हींग और बालम खीरा चूर्ण का प्रोसेस मालूम चल सके। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको एक और फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।